मुझे बताए 4.5 लाख रुपए की। तो पापा कह रहे हैं भाई अरमान आदमी की खुद की गाड़ी होनी चाहिए। तो आपको पता ही है पायल हॉस्पिटल में एडमिट है। गोली पायल स्कूटी के अंदर कोई चूहा है क्या है, ये देख लो बिल्कुल स्कूटर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल रात को ही चीना ऋषिकेश पहुंच गई थी, तो अभी अभी मैंने कॉल किया है तो कह रही मम्मी बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ तो धूप भी नहीं निकली है, यानी कि ठंड है। तो मैंने कहा अच्छी बात है कि ठंड के कपड़े लेके गए, क्योंकि वहाँ देखो गंगा है, गंगा मैया है, तो वहाँ पर तो ठंड है ही है, ठंडी हवाएं, कहते धूप तक नहीं निकल रही और यहाँ पर इतनी तेज़ धूप है। और आज है हमारे रौनक का पेपर, बोर्ड का पहला इंग्लिश का। तो मैंने उसको सुबह 7 बजे उठा दिया था, क्या था मम्मी मेरे को उठा देना, सोनिया को बोला था मुझे भी, और मेरी नींद खुल गई तो मैंने फटाफट उसको उठाया, तो उठा के वो पढ़ने बैठ गया था। तो बस अभी अभी वो पेपर दे के आया है, तो मैं उससे पूछ रही हूँ कैसा हुआ है, कहता बहुत अच्छा हुआ है। मैं कहा चलो ये तो रिजल्ट बताएगा। वो भी कह रहा था बहुत अच्छा हुआ है, ये भी कह रहा बहुत अच्छा है, बस भगवान करें इनके पेपर अच्छे अच्छे जाएँ और अच्छे मार्क्स लेके आए बच्चे। बस अभी रौनक पेपर दे के आया तो आके इतना खुश है गाइस, इतना खुश तो रौनक मैंने तेरे को कभी नहीं देखा जितना तो खुश है। अच्छा हुआ ना पेपर? और गाइस पेपर इसका 10:30 बजे स्टार्ट था, ये अपना 8:45 ही वहां चला गया था, इसने सोचा 9:30 है, तो गलती हो गई गाइस, आगे से ये नहीं करेगा, 9:45 बजे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो बाहर बन रहे हैं लड्डू मूली वाले, तो वो भी खा लो, साथ में रोटी खा लेना। तो अब ये है पेपर, अब अपना तामझाम, हाँ पेपर चेक कर रहे हैं। हाँ हम भी आके करते थे, कितने मार्क्स मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, आइडिया तो लगाते ही थे, ठीक है ना। प्रीत देखा तूने इसका पेपर? हाँ देख लिया। कैसा इजी है या पेपर इजी है? तो तू तो इससे निकल चुका है ना 10 से। हाँ। चलो भैया देखो चाचू लड्डू लेके आए, लेकर आओ लड्डू खाओ, लड्डू खाओ दोनों जने। लड्डू आप भी खाओ लड्डू खाओ। हाँ मेरे को भी, हाँ लड्डू पार्टी चल रही है, चलो भी खाओ बच्चों, पेपर अच्छे होने की खुशी में लड्डू खाओ, लड्डू। इसको तो पता नहीं कल से क्या हो गया गाइस, ये निक्की की स्कूटी के पीछे पड़ गई है, पता नहीं स्कूटी के अंदर कोई चूहा है क्या है, ये देख लो बिल्कुल स्कूटर से पीछे नहीं आ रही। और अभी गोल्डी ने हमारे में इसको देखो बच्चों को लड्डू लेके दिए हैं, ये लड्डू खा ले, एक ये इसका लड्डू पड़ा है, वो देखो उसका भी सामने पड़ा हुआ है, छुटकी का भी। छुटकी आज क्या बात है, लड्डू को नहीं खा ली? तू भी खा ले मेरे बच्चों खा ले। नहीं खा रही गाइस, ये भी मैं जितना दे के हट गई हूँ ये नहीं खा रही, ये गिरी जा रहा है लड्डू भी, बिल्कुल देखो मुंह फेर लिया लड्डू को देख के, जैसे लड्डू को जानती ही नहीं है। लड्डू पता नहीं क्या होते हैं, लड्डू खा ले। ये देखो यहाँ पर बैठी हुई है, बार भोंक बड़ी मुश्किल से मैंने अंदर किया है, इनकी पीठ में दर्द हो रहा है, तो अभी मैंने ये वाली दवाई है गाइस, बहुत अच्छी दवाई है ये वाली, तो ये जहाँ पर हम फिजियोथेरेपी कराने जाते थे वहाँ से लेके आए थे, तो ये ट्यूब इनको लगाई है। अब पूछी हट जा, पापा को सो जाओ, लेट जाओ, हाँ यहाँ पर लेट जाओ, तो थोड़ी देर आराम आ जाएगा। फिर बनाती हूँ चाय, खाना खा लिया और चाय बनाती हूँ। सुबह इसको लड्डू लेके दिया था खाने का, देखो गाइस अब खा रही है, आधा खा चुकी है, आधा बाद में खाएगी। ये भी बड़ी अजीब तरह से, इसको दिल हो तो खाती है, दिल ना हो तो नहीं खाती। देखो आधा लड्डू खाया, आधा खाया ही नहीं। सोनिया और रौनक आज गए हैं निक्की को देखने के लिए, तो वहाँ पर रौनक को बोला उसने कि चल तूने मम्मी से मिलना है तो मिलने, बड़े दिन से तेरी मम्मी भी उदास है। तो हम पहले लेके गए थे रौनक को जब चीना गई थी मेरे साथ, उसके बाद आज लेके गई है सोनिया रौनक को लेके, कल डॉली के साथ मैं जाऊँगी, तो वहाँ पर जाके मैं निक्की को देख के आऊँगी। तो उसकी मम्मी वहाँ पर है, प्राइवेट रूम मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसकी मम्मी को बहुत कहा था आंटी आप घर आ जाओ, सोनिया वहाँ रह लेती है, कल मैं रह लूँगी। वो कहते नहीं मैं मतलब कि निक्की के पास ही रहूँगी, और निक्की भी कहती है कि मम्मी यहीं पर रह ले, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल, मतलब कि प्राइवेट रूम है, प्राइवेट रूम में बेड वगैरह सब। वहाँ ICU में ये था कि नीचे लेटना पड़ता था रात को, यहाँ पर पूरी सेटी है, सब कुछ है। मैं तो गई नहीं, मैं कल जाऊँगी प्राइवेट रूम में जाके देखूँगी, तो वहाँ पूरी फैसिलिटी है। तो कहते मैं नहीं आती तो आप बच्चों को देख लो, तो मैंने कहा ठीक है, एक ही बात है, अगर हम घर रहते हैं तो हम रौनक और प्रीत को देख लेंगे सारे, तो स्कूल भी जाना, बच्चों को पेपर भी हैं, उनको फिर देखना पड़ता है, चाय पानी हर चीज़ बच्चे टाइम से खाए पिए, ये भी बड़ा हो जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है हम तो बहुत कहा आंटी आज, तो वो कहते नहीं मैं ही रह लेती हूँ, आप एक ही बात है यहाँ देखो या घर देखो। फिर मैं कहा चलो अब कल मैं डॉली के साथ निकल जाऊंगी, 3 व्हीलर कर लेंगे दोनों, फटाफट वहाँ पर बैठ भी जाएंगे और देख भी आएंगे। अगर आंटी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हम सामान ले जाएंगे। आज सोनिया भी ले गई है, सूट वगैरह कई चीज़ें ले गया, कल हम पूछ लेंगे कुछ और चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हम ले जाएंगे। तो आपको पता ही है पायल हॉस्पिटल में एडमिट है, गोलू पायल के पास है, उसको दिक्कत हो रही थी सांस लेने की, तो वो हॉस्पिटल में है।
तो मेरी गोलू से बात हुई थी, मैं 2-3 बार हाल चाल पूछ चुकी हूँ। तो अरमान दिल्ली आया, उसको कोई ना कोई थोड़ा सा काम था दिल्ली में, तो आया था। तो उसने मुझे टॉप्स बनने के लिए दिया था। एक पिछले 15-20 दिन से कह रहा था मुझे टॉप्स बनवा दो, टॉप्स बनवा दो। तो हम चीना की शादी में बिजी थे, तो वो कह रहा है मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो आप एक दिन में मुझे बनवा के दो। तो खड़े पैर इन्होंने कारीगर से मतलब टॉप्स बनवा के दिए जो उसको पसंद थे। 2 जोड़े मतलब 2 जोड़े बनवा के दिए। तो बस वो कह रहा था कि मैं घर नहीं आ सकता, मुझे टाइम नहीं है, तो मैं शॉप पे कहता, इन्होंने कहा भी तू शॉप पे बैठ जाइयो, मैं फटाफट जाके टॉप्स दे आऊँगा। तो कहते घर के बाहर ही मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि गाड़ी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है और सड़क पे खड़ा करना मुश्किल है। साथ में सूरज भी था, तो जा रहा था, तो कन्नू भी रास्ते में मिल गया इनको। तो बस अब थोड़ा बहुत जो इन्होंने संदीप ने ब्लॉग बनाया था, तो टॉप्स है बहुत अच्छे बने हैं गाइज। मेरे को उम्मीद है कि भाई संदीप को पसंद आएंगे। तो गाइस अभी मैं पहुंचा था भाई पापा के पास, और पापा जी आए हैं, और मुझे देखो ये वाले ना मुझे ना पसंद आए थे, कहीं से मैंने देखे थे। तो उसने मुझे बताया 4.5 लाख रुपए के। तो पापा कह रहे हैं भाई अरमान, आदमी की खुद की वैल्यू होनी चाहिए, कोई बात नहीं, डायमंड डूमंड की। तो पापा ने ये मुझे बनवा के दिए हैं भाई। तो मानोगे मतलब मुझे 2 जोड़ी पड़े हैं बहुत ही सस्ते, 85,000 रुपये के, और वो 2 जोड़ी पड़े थे मुझे 6.5 लाख रुपए के। मैं तो बोला, मैं तो पूछा पापा ले लूं, कह रहे नहीं लेने। वो तो बहुत महंगे दे रहा था, बहुत ज्यादा महंगे। और मुझे पता भी नहीं है ना डायमंड है नहीं है, लूट लेते हैं, सही बात है, पागल बना लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डायमंड और जगह पर कोई पता नहीं चलता। और आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। और माँ चाची? वो भी ठीक है। अब तो प्राइवेट में शिफ्ट हो गए। हाँ। अब पहले से बेटर है, अलग रूम मिल गया उनको, तो बड़ी है, बेस्ट है। चलो भाई, जितने लोग भी मुझे देख पाए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हमारी जो चीना है साली साहिबा छोटी बहन, वो गई है घूमने, अभी उसके घूमने के दिन है। तो अगले महीने चीना कन्नू की शादी कर रहे हो ना? अगले महीने तो नहीं, अभी तो टाइम है। अगले साल? अगले साल, 1 साल तो रुक जाते हैं, तैयारियां कर लेते हैं पहले थोड़ा। 1 साल रुक के। बस रौनक अभी तक नहीं आया, घर बिल्कुल खाली पड़ा है। अभी अभी मैंने निक्की के कमरे की ये चादर चेंज करी है, तो चेंज करके मैंने बिछाई है। और वो जो पहले वाली चादर थी वो धो दी है। मैंने कहा चलो बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखो, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान है, कभी किधर सामान पड़ा है, कभी किधर पड़ा है। तो सारी उठा के बुक्स वगैरह मैंने यहाँ रखी है। ये चेयर यहाँ रख दी, एक चेयर और रख दूँगी, जब निक्की आ जाएगी ना तो कोई आएगा जाएगा तो फिर बेड पे नहीं बैठेगा, चेयर पे बिठा देंगे। बाकी उसकी मम्मी वहीं है, अभी तक सोनिया और रौनक तो आए नहीं है, तो आते हैं तो हालचाल पता चलेगा। वैसे तो फ़ोन करके मैं रोज़ हालचाल पूछ ही लेती हूँ। खाने में समझ ही नहीं आता कि क्या बनाए क्या ना बनाए, तो मैं यही सोच के बैठी हूँ कि गाजर, आलू, गोभी और मटर, इसकी सूखी सब्जी बना लेते हैं। सरसों के तेल में बनाते हैं गाइस, बहुत टेस्टी बनती है। वही बनाते हैं, साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे, और दाल पड़ी हुई है तो ये दाल खा लेंगे। राजमा भी पड़े हैं, वैसे आलू मटर भी हैं, तो जो ये खाना चाहेंगे खा लेंगे। तो मेरे को तो सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, इनसे सूखी नहीं खाई जाती, और मेरे को सूखी सब पसंद है। तो देखो बच्चे भी आते हैं, तो जो खाएंगे दाल खाएंगे या कुछ भी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो फटाफट साथ ही साथ बना दूंगी। अभी सब्जी काट देती हूँ, मैंने बस निकाल के ही रखी है। ये मैं कहा पड़े ख़राब ही ना हो जाए, मंगल जार को लाई थी। ये गाजर, गोभी और मटर छिले हुए पड़े हैं, और आलू भी साथ साथ छील के फटाफट सब्जी बना देती हूँ। तो दोपहर के 1 बजे थे, तो हमारे को फ़ोन आया किसी सब्सक्राइबर का कि हम देहरादून से आए हैं, तो हमें किट चाहिए। तो ये दुकान पे आज सुबह गए नहीं थे, तो हमारा घर पास है, तो हमने बोला कि आप हमारे घर आ जाओ। तो वो किट लेके गए थे। आपको पता ही है किट में 1 किट लो तो 3,000 की है, 2 किट लो तो 4200 की है। वो देहरादून से स्पेशल लेने के लिए किट आए थे। वो थोड़ी हेल्दी थे। वो कहते जब मैं पहले थी तो मेरा बेबी होने के बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं स्पेशल आई हूँ। मैंने कहा कि आगे तो कभी ऑनलाइन मंगवा लूँगी, पर पहली बार मैं लेके आती हूँ। वो रात को ट्रेन पे बैठे थे, सुबह सुबह कोई इनका रिश्तेदार नहीं रहता, फटाफट हमारी शॉप पे आए, शॉप से हमारे घर आए, तो घर से आके किट लेके गए हैं 2, और उनकी 3:30 बजे की ट्रेन थी नई दिल्ली से, फिर वो गए हैं। यानी कि आप ये देखो कि देहरादून से कितना किराया लगाए के, मतलब कि बच्चा भी छोटा आया, फिर जिन्होंने किट लेनी थी वो आए, और उनकी मम्मी भी आई, यानी कि 3 लोग आए थे। 3 लोग अपना किराया भाड़ा भर के यहाँ तक आए। यानी कि किट इतनी गाइस असरदार है कि पूछो मत। आपको पता ही है कि 1 लो तो 3,000 की है, 2 लो तो 4200 की है। तो ये वाला ऑफर गाइस थोड़े दिन के लिए है। तो आपको अगर किट मंगवानी हो तो जैसे ये लोग आए हैं, आप भी शॉप पे आ सकते हो, दिल्ली में रहते हो। अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और बाकी तेल भी है, और शैम्पू कंडीशनर भी है। जो भी आपको चाहिए आप बसरा ज्वेलर्स गूगल पे सर्च करो, और इनका नंबर आ जाएगा, और शॉप भी आ जाएगी। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए तेल, बस हमारे पास तेल है, और शैम्पू, कंडीशनर और किट है, तो आपको चाहिए तो हमारे से ले सकते हो।
तो बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।